विद्या स्टडी संस्थान की ओर से आज गुरु पूर्णिमा पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। हम आज जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे गुरु पूर्णिमा उत्सव क्यों मनाया जाता है और किस दिन मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा उत्सव प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा ही क्यों चुनी गई गुरु पूर्णिमा के लिए दिन, इसके महत्व का कारण क्या है? तो सबसे प्रथम कारण जो है गुरु पूर्णिमा का, वह कारण है वेद व्यास जी का जन्मदिन है। वेद व्यास जी प्रथम गुरु और उनका जन्मदिन, उसको आधार बनाकर सभी गुरुओं को एक दिन सम्मान, आदर, स्नेह प्रकट करने का, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और इस साल यह गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई 2020, 2 दिन बाद हमारे बीच में गुरु पूर्णिमा उत्सव आएगा। उसको लेकर आज हम ये आभासी दुनिया गुरु पूर्णिमा उत्सव को समझना चाह रहे हैं। तो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और वेद व्यास जी का जन्मदिन है। गुरु कौन, किसे कहते हैं गुरु? गुरु वो जो हमको कुछ भी सिखाए, कुछ भी बताए। तो हमारे यहाँ कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो गुरु साक्षात पर ब्रह्म। दूसरा हम कहते हैं गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। ये जो गोविंद बताने वाला व्यक्ति है, ये जो गोविंद तक ले जाने वाला व्यक्ति है, वो गुरु है। और हमारा प्रथम गुरु कौन? हमारा प्रत्येक व्यक्ति का प्रथम गुरु कौन? तो हमारा प्रथम गुरु है हमारी माँ, उसके साथ में हमारे परिवार के पिता। तो हमारे प्रथम गुरु है हमारे घर में माता पिता। फिर हमको जो कुछ भी सिखाया जाता है, जो कुछ भी हमको अच्छा ले जाता है, गुरु शब्द का जो अर्थ अगर हम जानना चाहेंगे तो 2 शब्दों को अलग करना पड़ेगा, गुरु, गु और रु। गु मतलब अंधकार, अंधकार में जीवन जीने वाले, अज्ञानता का जीवन जीने वाले। अगर हम स्कूल नहीं जाएं, हम कॉलेज नहीं जाएं, तो हम अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है यह जान नहीं सकते। ये अच्छे और बुरे का ज्ञान कराने वाला प्रथम जो गुरु है वो हमारे माता पिता। और फिर स्कूल में जाकर हमको अक्षर ज्ञान कराकर सदाचार का जीवन जीने के लिए जो कहते हैं वो हमारे जो अध्यापक हैं। विद्या स्टडी के माध्यम से आपको अपने कैरियर की तरफ, अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिए जो पढ़ा रहे हैं वो आपके गुरु हैं। और इस अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाने का अर्थ है गुरु, जो हमको अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। केवल ये सांसारिक टीचर पढ़ाने वाले हैं। आपको अगर एक बाहर सड़क पर खड़ा व्यक्ति भी आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन करता है, कुछ भी अच्छा सिखाता है, वो भी आपका गुरु है। यानी गुरु का महत्व है जीवन में लगातार सकारात्मकता, अच्छाई की तरफ बढ़ाने के लिए जो प्रेरित करे, वो हमारा गुरु है। ये गुरु पूर्णिमा उत्सव प्रतिवर्ष मनाने का कारण क्या है? तो इसका मात्र भारतीय संस्कृति में एक कारण है, जिसने भी हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन को, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करने का दिन। उस दिन हम अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। उस दिन हम गुरु पूर्णिमा के दिन अपने अध्यापकों को, अपने टीचर को, अपने माता पिता को, अपने परिवारजनों को, अपने स्वजनों को, अपने मित्रों को, कई बार मित्र भी गुरुवत बहुत अच्छी बात बताते हैं। जो मित्र सिखा सकते हैं, जो दोस्त सिखा सकते हैं, वो कई बार बड़े बड़े टीचर अध्यापक नहीं सिखा सकते, मित्रता से वो सिखा देते हैं, वो भी हमारे गुरु हैं। उन सबको एक दिन कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। और अभी की जो वर्तमान कोरोना काल की जो परिस्थिति चल रही है, इसमें हम सब स्वयं खुद के, अपने आप के कृष्ण भी हम हैं, अर्जुन भी हम हैं। हम ही अपदीपो भव हैं। हमको ही अपना गुरु खुद बनना पड़ेगा। इस परिस्थिति के अंदर अपनी मानसिकता को मजबूत कर कर हमको आने वाले समय में, हम विद्यार्थी हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है। यह लक्ष्य प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है, न हम बाहर जा सकते हैं, न हम इस दुनिया के किसी मोहजाल में फंस सकते हैं। इस समय का सदुपयोग करते हुए अपने कैरियर के लिए, अपने जीवन के उत्कृष्टता के लिए अध्ययन करें, समय का सदुपयोग करें। और इस गुरु पूर्णिमा के दिन हम, जिसने भी हमें कुछ भी सिखाया है, हमको कुछ भी बताया है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करें। और कृतज्ञता के भाव के लिए हमारे यहाँ कहा है, गुरु का जो महत्व है, जो कठोरता गुरु करते हैं, वो कठोरता क्यों करते हैं? तो हमारे यहाँ संस्कृत में एक श्लोक बोला है,
वो श्लोक क्या है? वो श्लोक है, गुरु कुंभ कुमार कुंभ शिष्य है, गड़ गड़ काढ़े कोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहे बाहे चोट। कौन? तो गुरु कौन है? गुरु वो है जो कुमार के भूमिका में है। कुमार है, मिट्टी के लोंदे को लेता है और उसको घड़कर बनाना प्रारंभ करता है और अंदर हाथ रखता है प्यार का, बाहर से चोट पाता है। हमारे माता पिता भी कठोरता करते हैं, हमारे गुरु भी कठोरता करते हैं। वो कठोरता प्रेमवश है, वो आपके अहित के लिए नहीं है, आपके हित के लिए है। इसलिए गुरु के प्रति ये कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। और इस समय बहुत जो हम इस वनवासी अंचल के लोग हैं, इस विद्या स्टडी उदयपुर में चलती है, इसके आसपास के विद्यार्थी हैं, आप सबने तो एकलव्य का नाम सुना है। दुनिया की सारी ताकत एकलव्य को जानती है। एकलव्य को गुरु ने प्रत्यक्ष विद्यार्थी बनाकर नहीं सिखाया। आज की इस परिस्थिति में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सब लोग उसी एकलव्य परंपरा का पालन कर रहे हैं। सिखाने वाला घर पर है, बताने वाला घर पर है, और हम सब लोग अपने घर पर हैं, हम अपनी जगह हैं, हम खुद एकलव्य हैं। हमको हमारे गुरु के देख देख कर सीखना है, हमको अपने को एकलव्य बनाने की कोशिश करनी है, उस एकलव्य को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी है। और एकलव्य वो धनुर्धर जिसे गुरु शिष्य परंपरा का नाम जब भी लिया जाता है तो प्रथम नाम एकलव्य का आता है। आप सब एकलव्य बने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने टारगेट को अचीव करें, अपने टारगेट तक पहुंचें। ऐसे इस गुरु पूर्णिमा पर आप सबसे विद्या स्टडी की ओर से, विद्या संस्थान की ओर से मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अपने इस विद्या स्टडी ने एक अभियान लिया है, उस अभियान में यह है कि हम जिसने भी हमें कुछ सिखाया है, 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन, वेद व्यास जी के जन्मदिन के दिन, प्रथम गुरु के जन्मदिन के दिन, हमें सिखाने वाले जिसने भी हमें कुछ भी सिखाया है, हमको एक छोटी सी बात सिखाई है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करने के लिए एक फोन अवश्य कीजिए, अपने गुरु को फोन कीजिए। सर आज गुरु पूर्णिमा है, माता पिता को सवेरे प्रणाम कीजिए, आज गुरु पूर्णिमा है, आप हमारे जीवन में आए इसलिए हम इतना सीख पाए हैं। तो ऐसा उस दिन प्रातः से लेकर शाम तक हमको जीवन में जिसने भी सिखाया, हमारा मित्र ने कुछ सिखाया है, उस मित्र को भी, आजकल चलता है टीचर का फोटो लगाना है, फेसबुक पर लगाना है, व्हाट्सएप पर लगाना है, ये जो आभासी दुनिया है, इस दुनिया के माध्यम से भी उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट कर सकते हैं। उनको व्यक्तिशः फोन कर भी कृतज्ञता का भाव प्रकट कर सकते हैं। मैंने प्रत्यक्ष अनुभव की हुई बात है कि जब जब भी हम अपनी कृतज्ञता का भाव प्रकट करने के लिए सामने के पास जाते हैं तो उसकी सद कामनाएं हमको प्राप्त होती हैं और वो हमारे जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाती है। और गुरु हमेशा किसी भी परिस्थिति में गुरु आपका अहित नहीं कर सकता है, गुरु हमेशा हित करने के लिए ही है, वो आपका हित ही करेगा। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा को आप अभियान बनाइए और आप इस गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट कीजिए। कई गुरु शिष्य परंपरा की जो उदात्त परंपरा है वो केवल भारतीय संस्कृति में है। हमने केवल वेतनभोगी टीचर नहीं माना है, हमने गुरु को अपने जीवन का आदर्श माना है। उस आदर्श के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट कीजिए। आप इस कोरोना काल में, इस संकट की घड़ी में अपने लक्ष्य के प्रति एकलव्य बनकर, अपदीपो भव बनकर प्रकाशमान होंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ इस गुरु पूर्णिमा पर आप सबको पुनः बधाई देते हुए विद्या स्टडी परिवार आपके इस आभासी दुनिया, वर्चुअल दुनिया से मुझे आपसे मिलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं विद्या स्टडी परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सब लोग अपने जीवन में उत्कृष्ट होंगे, इसी की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।